फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मे यू ऑल हैव अ वेरी वेरी गुड लाइफ। आज मेरा टॉपिक है डेफनेस। डेफनेस मीन्स कम सुनाई देना, बहरापन, हियरिंग लॉस यानी कंप्लीट और पार्शियल। हियरिंग लॉस, कम सुनाई देना दो तरह का होता है, या तो बिल्कुल सुनाई ना देना, या एक कान से सुनाई देना, या दोनों कान से ही सुनाई ना देना। और उसकी भी परसेंटेज है, किसी का एक कान से 60% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। अगर 60% तक है तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, वो आपको इस तरह स्थिर कर देंगी, स्टेबल कर देंगी कि वो बहरापन आगे और ना बढ़े। ये बहरापन क्यों आता है? क्योंकि उम्र बढ़ने के वजह से, एज फैक्टर से और किसी बीमारी की वजह से ये सुनने की ताकत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीमारी से हमारी जीवनी शक्ति यानी लाइफ एनर्जी, यानी जो हमें कुदरती ताकतें मिली हैं, वाइटल फोर्स, वो इम्बैलेंस हो जाता है। धीरे धीरे हमारी वो वाइटल फोर्स की ताकत जो है वो कम हो जाती है। और भी जो कॉजेज़ हैं वो सुने। कानों में सुनने के लिए कुछ लोग बहुत महंगी परमानेंट फिक्स्ड मशीनें इंसर्ट करवाते हैं, और कई बार उन मशीनों से भी ऑडिटरी नर्व्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, पैरालाइज्ड हो जाती हैं, और वो दब जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। और उसकी वजह से एक स्टेज आती है, उनका बहरापन तो कभी कम नहीं होता, बल्कि उसके साथ उनको चक्कर आने लगते हैं, उनको वर्टाइगो होता है। और जो बाहर से थोड़ी देर के लिए लगाते और उतारते हैं, मैं उन मशीनों को ज़्यादा प्रेफर करूँगी। लेकिन वो सस्ती ज़रूर हैं, लेकिन उसमें भी जो लोग लगाते हैं वो कहते हैं उन्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है, या जो आवाज़ बाहर की है, दूर की आवाज़ भी खिंच के मिक्स होके उनके कानों में पड़ती है, और बहुत तेज़ी से पड़ती है, जिनको उनको मेन बात कही सुनाई नहीं देती। नेक्स्ट है जो कानों की इन्फेक्शन होती है, ईयर इन्फेक्शंस, ओटाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एडिनॉइड्स, मैनियस डिजीज़, इनकी वजह से भी कानों में सुनने की ताकत कम हो सकती है। जो मेडिसिन्स और ड्रग्स हैं, जो एनेस्थेसिया है, उसकी वजह से इंसान को मैनियर्स डिजीज़ होती है, और कई बार सुनने की ताकत कम हो जाती है। और कुछ लोग जब वो अपना विस्डम टूथ यानी अक्कल दाढ़ निकलवाते हैं, तो भी कोई ना कोई नर्व ऐसे कुछ टाइम के लिए खिंच जाती है कि इंसान की आंखों के आगे अंधेरा आता है और वो सुन नहीं सकता। उसको भी मिली जुली आवाज़ें बहुत तेज़ होके कानों में पड़ती हैं। आज चारों तरफ शोर है, नॉइज़ पॉल्यूशन है। आप देखें शादियों में डीजे का शोर, माइक्स के शोर, कोई भी फंक्शन या पूजा होती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से माइक चलाए जाते हैं, जिस वजह से कानों पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इंजरी, ट्रॉमा। कभी भी चोट लगे या कान का पर्दा फट सकता है, जिससे इंसान को सुनने में बहुत दिक्कत होती है। एलोपैथी में सिप्लॉक्स ड्रॉप्स, फिर सुने सिप्लॉक्स ड्रॉप्स, वो बेस्ट हैं कानों में डालने के लिए, बहुत अच्छे हैं, जो कानों की दर्द में, टिनिटस में यानी आवाज़ें आना, गूंजना, उसमें बहुत फ़ायदा देते हैं। हमारा जो पुराना तरीका है, बादाम रोगन कानों में हफ्ते में एक बार डालना, सरसों का तेल, म्यूलिन ऑयल कानों में डालने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कानों में कुछ ना डालिए, लेकिन जो हमने देखा है कि जो अपने क्राउन चक्र, ब्रेन, अपने सिर के तालू पे तेल लगाते हैं और कानों के पीछे तेल लगा के कानों को मसाज देते हैं, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि बहुत प्रॉमिसिंग होम्योपैथिक पार एक्सीलेंस मिराकुलस रेमेडीज़ हैं, जो डेफनेस को कम करती हैं। मैंने देखा है 80 इयर्स में भी मैंने कुछ लोगों को कैलीम्यूर नाम की दवाई पे रखा, और उससे उनकी डेफनेस बढ़ी नहीं, बल्कि
जो उनका रेट था उस रेट में कमी आई। हम ये नहीं कहते कि वो अब 100% बहुत क्लियरली सुन सकते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं सुन सकते थे, 80% या 60% डेफनेस में, अगर उनके पास जाके आस्ते से बात करो, वो बहुत अच्छी तरह उस पूरी चीज़ को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। वो मेडिसिन है कैलीम्यूर। कैलीम्यूर इज़ इक्वल टू 100 रेमेडीज़। ये ब्लॉक्ड यूस्टेशियन ट्यूब को खोलती है, और कैलीम्यूर कान की दर्द, कानों में बजिंग होना, कानों से पस आना, किसी तरह की भी बीमारी होगी, आप कैलीम्यूर को सबसे पहले टॉप पे रखें। कैलीकार्ब जो है वो नसों की ही दवाई है। जो ऑडिटरी नर्व्स श्रिंक हो जाती हैं, दब जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, कैलीकार्ब उनको ठीक करती है और सुनने की क्षमता फिर से वापस आती है, सुनने की ताकत बरकरार रहती है। और अगर सुनने की ताकत कम हो गई है तो वो और डाउन नहीं होती। हम कैलीम्यूर, कैलीकार्ब, चैनोपोडियम इतनी अच्छी दवा है जो कि ऑडिटरी नर्व्स का टॉनिक है, ऑडिटरी नर्व्स को स्ट्रेंथन करती है। और मैंने जो करिश्मे देखे हैं लोगों की, जैसे सर्वाइकल वगैरह, वो नर्व्स जब श्रिंक होती हैं 12 mm से 9 mm हो जाती हैं, 3-3, 4-4 श्रिंक हुई छोटी हुई नर्व्स फिर से फैलाव लेती हैं और अपने साइज में आती हैं, कैलीम्यूर से, कैलीकार्ब से और चैनोपोडियम से, चाहे वो कहीं की भी नर्व्स हों। नेक्स्ट है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया नसों की बेस्ट दवा है, चाहे वो दिल की नसें हैं, चाहे वो हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर सजेस्ट करते हैं स्पाइजेलिया हर नस की दवा है। और ख़ासकर लेफ्ट ईयर, बाएं कान की डेफनेस के लिए, बाएं कान के बहरेपन के लिए आप स्पाइजेलिया को ज़रूर चुनें। आर्निका रूटा हाइपेरिकम, आप ये जानते हैं ये जो ट्रायो है ये हर इंजरी की दवाई है। अगर चोट लगने से कुछ भी कानों में प्रॉब्लम आई है, कई बार चोट लगने से या कोई भी ट्रॉमा से कानों में जो चोट लगती है उसकी वजह से कान बहने भी लगता है। आप इन तीनों मेडिसिन को, आर्निका रूटा हाइपेरिकम को सबसे पहले चूज़ करें। हीपरसल्फ वो दवाई है जो कि डेफनेस विद ईयर डिस्चार्जिंग, अगर डेफनेस है और कान से मवाद बहता है, पानी बहता है, तो आप हीपरसल्फ को याद रखें। हाँ, मैं बीच में एक बात और कहना चाहूँगी, जब हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, व्हेन वी टेक बाथ, कानों में पानी मत जाने दें। कानों में पानी बार बार जाने से अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि जो जगह मॉइस्ट है, जहाँ पानी है वहाँ जीव है, जहाँ पे जल है वहाँ जीव है। मीन्स जहाँ पे वाटर ही हर बैक्टीरिया को और हर इन्फेक्शन को कैच करता है। कानों में पानी मत जाने दें। इलैप्स होम्योपैथी की वो दवाई है जिसमें क्यों बहरापन आता है, क्योंकि हमारे कान की वैक्स इतनी सख्त हो जाती है, कान की जो पैराफिन है अंदर, वो मॉइस्चर इतना सख्त हो जाता है कि वो क्रिस्टल की तरह अंदर जम जाता है और हमारे ब्रेन और बाहर के एटमॉस्फेयर में और कान के अंदर के एटमॉस्फेयर में, बाहर के एटमॉस्फेयर में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। आप इलैप्स को इस तरह की डेफनेस में ज़रूर याद रखें। बेराइटा कार्ब आप तो पहले ही जानते हैं, जो बच्चों की भी दोस्त है और बूढ़ों की भी दोस्त है। एज फैक्टर से आने वाली जो डेफनेस है, हाइपरटेंशन की वजह से भी डेफनेस होती है, कोलेस्ट्रॉल हाई होने से भी, रेज्ड कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी डेफनेस होती है। आप सिर्फ बेराइटा कार्ब देके और कैलीम्यूर, कैलीकार्ब से आप हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, कोई भी हम में बीमारी जब आती है, खासकर बुखार चढ़ता है, और जो बीमारी जो विथ फीवर होती है, आप देखेंगे उससे हमारा वाइटल फोर्स बहुत कम हो जाता है, और वाइटल फोर्स कम होने से हमें ज़रूर कानों पे इफ़ेक्ट होता है, कानों की दर्द होती है और डेफनेस आती है। पल्सेटिला को हमेशा याद रखें। अगर हेयर लॉस
मीज़ल्स के बाद हुआ है। मीज़ल्स की वजह से अगर सुनने की शक्ति ताकत कम हुई है तो पल्सेटिला को हमेशा अपने दिमाग में रखें, और इस तरह की इन्फेक्शन में ग्रीन कानों से ग्रीन डिस्चार्ज होगा। आप ये बात ध्यान रखें, पल्सेटिला को सबसे पहले चुन लें। नेक्स्ट बैप्टीशिया है। टाइफाइड के बाद आने वाला जो डेफनेस है, असल में बचपन में टाइफाइड होता है या टीन एज में होता है, लेकिन उसके जर्म्स हमेशा अंदर डॉर्मेंट होके पड़े रहते हैं, और या वो फिर टाइफाइड का रूप ना लेके कोई और रूप ले लेता है, और सबसे पहला वो रूप जो लेता है वो कानों पे इफ़ेक्ट करता है और कानों में बहरापन लाता है। और टाइफाइड के बाद अगर बहरापन आए तो आप बैप्टीशिया फिर से दें, बैप्टीशिया और ब्रायोनिया फिर से दें। उससे अंदर रहे जो जर्म हैं, डॉर्मेंट पड़े हैं, वो मर जाएंगे और शायद सुनने की शक्ति वापस आ जाए। नेक्स्ट रीज़न क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, मेडिकेशन, ड्रग्स, एनेस्थेसिया के असर से अक्सर मैनियस डिजीज़ होती है। उसके साइड इफ़ेक्ट से बहुत सी डिजीज़ेस होती हैं जो स्किन पे भी हो सकती हैं, एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन मैनियस डिजीज़ ऐसी है जो कि कई कई हफ्ते इंसान को तंग करती है, और वो इस तरह के चक्कर होते हैं कि उस चक्करों में इंसान बहुत परेशान हो जाता है। अगर वर्टाइगो है आफ्टर इन्फ्लुएंज़ा और उसके साथ डेफनेस आई है, क्योंकि जब इंसान का सिर घूमता है तो उसे सुनाई दिखाई कुछ नहीं देता और अंधेरा छा जाता है, तो आप उसके तोड़ के लिए कोई भी एक मेडिसिन चुन लें। उन 4 में से कोई भी एक चुनें, क्योंकि वो चारों मैनियस डिजीज़ और साइड इफ़ेक्ट ऑफ एनी ड्रग पे इफ़ेक्ट करेगा। वो जो कुछ भी हमने हमारे अंदर गया है एंटीबायोटिक के थ्रू जो हमें सूट नहीं कर रहा, तो ये 4 मेडिसिन उसको बिल्कुल नलीफाई कर देंगी और हमारी डेफनेस को ठीक करेंगी। वो हैं सैलिसाइलिक एसिड, नेट्रम सैलिसाइलिकम, थर्ड चीनी सल्फ, फोर्थ चाइना। मैंने हर बात को रिपीट किया है इसलिए कि आप बहुत ध्यान से ये लेक्चर सुने और अपने सिम्टम्स के साथ मिलाएं, और आप अपनी मेडिसिन लेने से पहले बेशक मेरे से कंसल्ट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और जिससे मेरी हौसला अफजाई ही हो और मैं और अच्छी वीडियोस आपके सामने पेश करूं। थैंक यू, नमस्ते।